प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अल मसीह की शान अक़दस में तमाम HBN इंटरनेशनल टीवी देखने वालों पर खुदावन की सलामती, खुदावन का फजल, खुदावन का जलाल, खुदावन का रहम, खुदावन की बरकत नाजिल हो। आप सब देख रहे हैं HBN टीवी और HBN टीवी का प्रोग्राम सच को जाने, नो द ट्रुथ। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं आप सब देख रहे हैं आज के इस वक्त के लिए कि खुदावन ने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम सच को जाने, यानी वो सच्चाई जिसकी आज के दौर में हम सबको जरूरत है। और हमारे जो गेस्ट हमारे साथ आते हैं उनके दिल में कोई भी सच्चाई ठाठे जो मारती है और वो चाहते हैं कि वो सच्चाई लोगों तक पहुंचे और लोग उस सच्चाई से आरास्ता हो सके। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीज भाइयों बहनों, हम खिदमत खुदाम, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो आज हकीकत में हमें खुदा के कलाम की जरूरत है, जो उसका कलाम सच है, सच्चाई है, हकीकत है। और हमारे गेस्ट जो हमारे साथ आते हैं वो मुख्तलिफ कलाम की खूबसूरत सच्चाइयों को हम तक पहुंचाते हैं। और पहले हम उनसे उनकी हालात जिंदगी, उनकी टेस्टिमनी, उनका पास्ट और उनका हाल और आने वाले प्लानिंग्स के बारे में भी हम जान पाते हैं। तो जितनी जिंदगियों ने मुझे इस वक्त अभी ज्वाइन किया है HBN इंटरनेशनल टीवी पर, मैं आप सबों को खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस बने। आए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। बहरोबर के मालिक व खालिक, जिंदा जलाली वफादार आसमानी बाप, तू जो लश्करों का रब, जलाल का बादशाह और कुदरत का खुदा है, तेरी मानंद खुदावन तू जैसा कोई नहीं। मैं तेरे ज़ोर झुकता और आज शाम तेरी शुक्रगुजारी करता इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावन तूने मौका दिया कि हम सब तेरे ज़ोर आकर तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश, तेरी प्रशंसा करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे ज़ोर झुकता और खुदा पाक खुदा आज शाम तेरे लोगों के लिए जितनी जिंदगियों ने हमें ज्वाइन किया है या जो हमें अभी खुदा ज्वाइन करने को है या ज्वाइन करें, ए खुदा पाक खुदा एक एक जिंदगी के लिए मैं तेरी इलाही बरकत चाहता। हमारे आज के खुदा पाक खुदा गेस्ट के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाल कर तेरे हुज़ूर आए हैं, ताकि खुदा पाक खुदा आज के इस शो में खुदा पाक खुदा हम उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी गवाही से सीखें और बरकत पाएं। अपने खुदा पाक खुदा पाकरू को नाजिल कर, मैं अपने आप को पीछे और तेरे सामने लाता। ए खुदा पाक खुदा तेरी बरकत को मैं खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों के लिए मांगता हूँ, एक एक जिंदगी को छू और बरकत दे, आमीन। सो तमाम जिंदगियों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ सच को जाने, नो द ट्रूथ प्रोग्राम में। और आप सब जानते हैं कि सच को जाने बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पर मबनी है और हम मुख्तलिफ जो है गेस्ट्स को हम बुलाते हैं और उनसे बुलाकर हम उनकी टेस्टिमनीज को पूछते हैं कि किस तरह से खुदा ने उनकी जिंदगियों में काम किए, किस तरह से खुदा ने उनको चुना, किस तरह से खुदा ने उनको मुकर्रर किया और खुदा का इलाही काम उनकी जिंदगी में कैसे हुआ। तो आज हमारे साथ एक जबरदस्त गेस्ट मौजूद है और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने उनको बहुत सी बरकत दे रखी है, अरसा दराज से खिदमत के मैदान में है। और ना सिर्फ और मैं उनके बारे में बताता चलूं, वो एक अच्छे परस्तार हैं, मौसीकार हैं, राइटर हैं और इसके साथ साथ वो स्टूडियो भी रन कर रहे हैं। और ना सिर्फ प्रस्तिश के ताल्लुक से खिदमत कर रहे हैं, बल्कि कलाम के भी खादिम हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, हमारे साथ आज सेट पे मौजूद है खुदा के खादिम पास्टर जावेद मसीह साहब। पास्टर जावेद साहब, वेलकम यू ऑन HBN टीवी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, आमीन। तो मैं चाहूंगा कि आज आप HBN टीवी पर सच को जाने प्रोग्राम में मौजूद हैं और आप HBN टीवी को देखते हैं, रहते हैं, HBN टीवी के से प्यार करते हैं, हमारे साथ प्यार करते हैं। और बल्कि आप एक प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत HBN टीवी पर लेकर आने को है बहुत जल्द, संगीत की दुनिया। बिल्कुल। तो सर, मैं चाहूंगा कि आप HBN टीवी के नाजरीन को आप बताइए कि आपने जब खिदमत के मैदान में कदम रखा तो आप अपनी पहले शख्सी टेस्टिमनी जो है वो शेयर कीजिए कि किस तरह से आप खुदावन में आए, किस तरह से खिदमत में आप आए, किस तरह से, क्या आपके अंदर इसकी लगन थी, ख्वाहिश थी, या किसी ने आपको चुना और आपको कहा कि आप ये काम करें। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। मैं शुक्रगुजार हूँ HBN टेलीविज़न का कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम खुदा के जो खादिम हैं वो देखते हैं अपनी कलीसिया सिर्फ चर्च नहीं होता,
बल्कि पूरी कौम जो है वो कलीसिया है, और कलीसिया का जो पासबान होता है किसी भी चर्च का, वो पूरी कलीसिया पर नज़र रखता है कि जिसके अंदर काबिलियत होती है तो वो उसकी खिदमत के मुताबिक उसको चुनता भी है और उसे अवाम के सामने पेश भी करता है, ताकि उसके वसीले से उसकी सच्चाइयों से, क्योंकि प्रोग्राम है सच को जाने, तो उसकी सच्चाइयों से जो है वो हम एक दूसरे को समझ सकें और आने वाली जो नस्ल है वो हमसे सीख सके। और आज ये फुकतान है कि आने वाली जो आज नई नस्ल है वो बहुत जल्दी तरक्की करना चाहती है, लेकिन क्योंकि जुनैद भाई ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं जिन्होंने मेहनत की, और मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जब इंसान मेहनत करता है और सीख के किसी भी काम को शुरू करता है, उसका काम देर पा होता है और वो लॉन्ग टाइम चलता है। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा मैं कैसे खिदमत में आया या संगीत में आया, तो ये बड़ी गवाही है, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी डिफेंस फोर्स का। मैं सबसे पहले जहाँ पर मैं पैदा हुआ, सच्चाई ये है कि मैं वो बात बताऊं जो बिल्कुल जहाँ से मैंने इब्तिदा हुई आपकी। तो मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी जो थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब करते थे, मेरे नाना भी, बल्कि हमारा पूरा ख़ानदान जो है उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की खिदमत की। आमीन। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स, बहुत ही अच्छी वहाँ पर एक ज़िंदगी है, क्योंकि मैंने जब एयरफोर्स के अंदर आँख खोली तो वहाँ मैंने बहुत अच्छा माहौल देखा और फिर मैं वहीं पढ़ा। और उसके बाद जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि मेरी अम्मी मेडिकल के शोबे में थी, और वहाँ की जो डॉक्टर्स थी लेडीज़ बहुत अच्छी थी सारी ही, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे जॉब पे भी लगाया और बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि मैं खिदमत भी उनकी करता था। तो वहाँ से जो तरक्की की जो शुरुआत हुई, आमीन। तो वहाँ पर जब मैं उस फील्ड में चला गया, मेडिकल के शोबे, मैंने 7 साल वहाँ गुजारे। उसके बाद फिर मैं स्कूटी में चला गया, रनवे स्कूटी में। तो वहाँ पर जब गया तो फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स थे, लेकिन उससे पहले मैं जब मोहल्ले में जैसे म्यूज़िक लोग बजाते हैं तो मोहल्ले के लड़कों के साथ बैठ के हम म्यूज़िक बजाते थे, और वो आपको पता है गाने वाने जो ज़िंदगी में चलते हैं तो वो गाते थे, गज़लें गाते थे, तो हमें रूहानियत का कुछ भी पता नहीं था। तो इसी तरह फिर मेरा एक दोस्त था 8वीं क्लास का, हिंदू, रमेश, तो उसने मुझे कहा कि जावेद भाई आप गाते हो, गज़लें गाते हो, तो आप सीखो। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि मुझे नहीं पता था कि खुदा मुझे किस मकसद के लिए आगे लेके जा रहा है। और रमेश ने मुझे बताया कि आप सीखो। मैंने कहा कि मैं ज़रूर सीखूंगा, लेकिन मैं किससे सीखूं? तो उन्होंने मुझे एक हिंदू उस्ताद थे, रमेश, प्रकाश, रमेश मेरे दोस्त थे, और प्रकाश जो थे वो एक हिंदू उस्ताद थे, उनके पास ले गए और मैं उनसे मैंने संगीत को सीखा। मैंने वो माहौल देखा जो जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। वंडरफुल। मैंने वहाँ अदब देखा, और वो फिर मुझे जो प्रकाश थे वो एक और बड़े उस्ताद के पास लेके गए, उनका नाम था मोहनलाल, और वो पाकिस्तान में एक नाम रखते हैं, जो कराची के रहने वाले हैं। और मैंने राग रागनियाँ उनसे सीखी, और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा सीख लिया, और गाना बजाना मेरे लिए कोई मसला न रहा। लेकिन वो मैं जो बात बताना चाहता हूँ तरक्की की, वो ये है कि वहाँ पर उस मोहल्ले के अंदर एक ऑफिसर थे हमारे, गुल अस्तर था, अस्तर साहब, मुझे उनका आज तक नाम याद है। बड़े ही प्यारे इंसान थे, और उनका जो रैंक था वो उस वक्त मेजर था, तो वो विंग कमांडर थे। तो बहुत प्यार करने वाले इंसान। उनके घर में एक हमारे मोहल्ले की एक औरत काम करती थी, तो उन्होंने पूछा कि कोई गाने बजाने वाला है? तो उन्होंने बोला जी हाँ, हमारे मोहल्ले में एक लड़का है गाने बजाने वाला, तो वो ये काम करता है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे उनसे मिला सकती हैं। तो वो इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद जो है वो मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया और पूछा कि आप क्या 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 बजा लेते हो। तो उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कुछ ऑफिसर्स थे, कोई प्रोग्राम था, मिली नगमे बजाने थे। तो मेरे लिए ये कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मेरी तरक्की का आगाज़ हो रहा है। ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आई लव पाकिस्तान एयरफोर्स। मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स की 30 साल खिदमत की है, मुझे अवार्ड भी मिले, और मैं 3 साल मुल्तान में कारगिल की जंग में भी रहा। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की, हमारे ख़ानदान ने खिदमत की है। उसके बाद
میں نے ان کو کہا, انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے, آپ کر لو گے. تو میں نے جب ان کو بجا کے دکھایا تھوڑا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس اچھے ساز نہیں. تو انہوں نے کہا نو میٹر, آپ کو ساز بھی مل جائیں گے. تو وہ ساز بھی انہوں نے اپنے پاس سے مجھے لے کے دیے. اور پھر یہ خوشی کی بات یہ ہے کیونکہ میں خدا سے کہتا تھا کہ میرے پاس ساز تو ہے نہیں, میں کیا بجاؤں گا. تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ساز بھی تم رکھ لو. آمین. تو یہ خدا کی مرضی ہے. تو اس طرح میں نے پھر یہ جو پہلا سٹیپ تھا سنگیت کا, میں نے یہاں پر رکھا. اور اس کے بعد پھر میں گلی ملوں میں اور پروگراموں میں, ان کی اکیڈمی میں پاکستان, اور میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایئر فورس کی میوزیکل اکیڈمی تھی, وہاں بھی میں نے خدمت کی. اور بہت سے آفیسر جو ہیں, جو جی ٹی پی کے پائلٹ, میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر میں نے محبت کے سمندر دیکھے ہیں. بہت پیار کرنے والے. ایئر فورس میں نے یہ نہیں دیکھا کوئی اونچ نیچ ہے, وہاں سب پیار محبت سے رہتے ہیں. اور وہاں سے ہماری ترقی کا آغاز ہوا. ونڈرفل, پریز دی لارڈ. بڑی خوشی کی بات ہے, بڑی پرمسرت بات ہے کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی ہسٹری کو بتایا ہے کہ ان کا جنم کہاں پر ہوا, ایک مسیحی خاندان میں ہوا, اور ان کی فیملی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا, اور کس طریقے سے خدا نے ان کو گورے سے اٹھایا اور اوپر تک لے کر گئے. اور مسیحی زندگی کو بھی آپ نے ان سے سنا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے ان کو خدمت کے میدان میں لے کر آیا. تو سر, جب آپ خدمت کے اندر آئے تو آپ کا تعلق کس چرچ کے ساتھ تھا, اور آپ کے پاسبان کون تھے, اور کس طریقے سے انہوں نے آپ کو پالش کیا؟ جی, میں جب اپنے گھر میں پاکستان ایئر فورس میں تھا تو اس وقت وہاں پر کوئی پینتیکاسل جو چرچ کے پاسٹر وہ نہیں آتے تھے. تو کیونکہ وہ علاقہ ذرا محدود تھا, تو خدا کے ایک خادم جن کا نام پاسٹر منور, وہ اس وقت ہالینڈ کے اندر ہیں. تو جو خادم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کس بندے کو, کیونکہ خداوند نے یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ آج سے تو مچھلیاں نہیں بلکہ آدمیوں کو پکڑے گا, آدمیوں کا شکار کرے گا. تو خدا کے خادم پاسٹر منور صاحب جب میرے گھر پہ آئے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے گھر کے اندر 4 کمرے تھے. ایک میری ماں کا کمرہ تھا, اور ایک ہمارا کمرہ, ایک میرے بھائی کا, اور ایک میں نے اپنا جیسے بیٹھک بنائی ہوئی تھی, وہاں لوگ آتے تھے, محفلیں ہوتی تھیں. تو میں بیٹھا تھا اپنی غزلیں وزلیں گا رہا تھا, تو خدا کے خادم ایک دم سے اندر آئے, اور آ کر انہوں نے جب دیکھا تو آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, کون سی راہ پہ چل پڑے ہو. تو وہ بیٹھے میرے ساتھ, تو میں غزل گا رہا تھا, تو انہوں نے بھی میرے ساتھ بیٹھ کے ایک غزل گائی. تو میں نے کہا کہ یہ پاسٹر بہت اچھا ہے, یہ ہماری طرح ہی گاتا بجاتا ہے, دوسروں جیسا نہیں. تو انہوں نے غزل گائی, تو انہوں نے کہا کہ جاوید صاحب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری چرچ میں آ کے ورشپ کریں. تو میرے لیے یہ پہلا تجربہ تھا کہ میں کسی چرچ میں ورشپ کے لیے گیا. جب میں نے ان کے چرچ میں ورشپ کی تو یقین کیجئے کہ خدا نے, کیونکہ پہلے سے ایک پلان میری زندگی میں رکھا تھا کہ مجھے کس طرح آگے لے کے آنا ہے. تو جب میں نے پرستش کی تو خدا کا کلام سنا توبہ کا, اور جب یہ سنا کہ کوئی انسان جو ہے وہ توبہ کے بغیر یا بپتسمے کے بغیر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اس بات کو میں نے اپنی زندگی میں رکھا. تو میں نے اور میری وائف نے, جو میری ہم خدمت ہے, وہ میرے ساتھ تھی, اور ہم کھڑے ہو گئے جذبات کے بھرا ہوا جو کلام سنا ہم نے, تو ہم کھڑے ہو گئے. تو اسی وقت جو ہے خدا نے چنا, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا ان کو قبول کریں گے. اور یہ پہلا سٹیپ تھا جب خدا ہمیں لے کے آیا. جب ہم نے خدمت میں آنا ہے تو ہم نے یہ ضرور, میں اپنی سچائی بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ خدمت میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی پاک صاف ہونی چاہیے. آمین. آپ کو توبہ کرنی ہے, بپتسمہ لینا ہے, تو پھر خدا کی گھر میں قدم رکھیں. میری غزل آ رہی ہے کہ پہلا قدم ہی توبہ ہے یسوع کے پاس آنے کا. بہت جلد یہ ریلیز ہوگی, تو میں نے اسی بات کو دیکھتے ہوئے یہ غزل لکھی. آمین. بڑی خوبصورتی کے ساتھ عزیزو آپ نے اس سچائی کو جانا ہے. حقیقت بات ہے کہ خدا کا پلان ہر ایک انسان کے لیے ہے. جو روئے زمین پر انسان پیدا ہوا ہے, ہر شخص کے لیے خدا کی مرضی, خدا کا پلان ہے. کیونکہ حزقیل نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. یعنی God knows his plans for me and you. خدا کو میرے اور آپ کے بارے میں اس نے منصوبے بنا رکھے ہیں, برائی کے نہیں بلکہ بھلائی کے, تاکہ تمہیں نیک انجام کی امید بخشو. تو اپنی زندگی پر غور کیجئے.
کہ خدا نے آپ کو کس مقصد کے لیے زمین پر بھیجا ہے، آپ کا اس زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو جانے اور زمین پر آنے کا مقصد آپ رائے گاہ نہ جانے دیں۔ اس زمین پر آپ کی جو زندگی ہے اس کو ایسے ہی نہ مصروفیت کے اندر بھاگ دوڑ میں حاصل کرنے میں نہ ضائع کر دیے، دنیا داری کے اندر نہ ضائع کر دیجئے گا، بلکہ خدا کے پاس آئیں اور اس حقیقت کو جانیں کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے۔ تو بھائی صاحب، جب آپ خدمت کے اندر آگے، آپ نے خدمت کے میدان میں قدم رکھا، تو آپ کی پرستش کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جی، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جب میں خدمت میں تھا تو میں یہاں پر ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا، وہ ہستی ہے پاسٹر آرنس مل صاحب۔ پاسٹر آرنس مل جو ہیں وہ پرستار، بہت ہی پیارے پرستار بھی ہیں اور تھے بھی، کیونکہ وہ زندہ ہیں، خدا کے پاس ہیں۔ تو میں نے ان کی جب پہلی کیسٹ سنی تو یقین کیجئے میری زندگی کو بڑا سکون ملا۔ پھر میں ان کے گیت گاتا تھا، تو میرا بھائی چھوٹا جو مجھ سے پہلے پاسٹر بنا، پاسٹر تھامس، تو وہ اکثر گھر میں کہتے تھے کہ یار تم پرستش کرتے ہو، تم جاؤ اپنے گیت ریکارڈ کرو۔ تو میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو وہاں پر جو پرستش کے حوالے سے بتاتا چلو، پھر میں نے کرائسٹ کمیشن چرچ کو جوائن کیا، جو کہ ان کا جو ہیڈ آفس تھا وہ گلستان جوہر میں یونیورسٹی کے پاس کراچی میں تھا۔ تو فرسٹ ٹائم میں ان کے پاس گیا، سیمسن جیکب صاحب، پاسٹر ریورنڈ جو سیمسن جیکب صاحب اس دنیا میں اب نہیں، وہ یعنی کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا، لاہور کے رہنے والے ہیں، کہ یار جاوید تو گاتا ہے تو ایک پروگرام کر۔ تو میرے لیے یہ بڑا امتحان تھا۔ اس ٹائم گورے بار سے آئے تھے، کوئی 20-25 ہزار کا کراؤڈ تھا، تو بڑی بڑی اسکرینیں تھی اور بے شمار لوگ میں دیکھتا تھا، وہ مجھے دکھاتے تھے کہ اس جگہ آپ نے پروگرام کرنا ہے جو پہلے ہم نے کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں چرچ کی طرف سے کوئی لڑکا جو ہے وہ پرستش کرے۔ تو جتنی بھی سیکٹر کی ہماری کوائریں تھی وہ ساروں کو پریکٹس میں نے کروائی۔ یہ میرا زندگی کا پہلے تجربہ ہے۔ تو لڑکیاں اور لڑکے بہت سارے، اور میں ان کو لیڈ کرتا تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پرستش کامیاب کرو گے اور تو میں آپ کی ایک سی ڈی اور کیسٹ بناؤں گا۔ تو میرے لیے یہ بڑی آنر کی بات تھی۔ میں لالچ میں آ گیا کہ یار یہ بڑا، اس ٹائم سیڈیاں اعزاز کی بات ہے، اس ٹائم سی ڈی کر لینا یا کیسٹ کر لینا ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ تو میں نے دن رات محنت شروع کر دی، گیت گانا، ریسل کرنا، پریکٹس اور ہارمونیم صبح شام، یہی میری زندگی تھی۔ تو جب پروگرام کا دن آیا تو میں پبلک کو دیکھ کے پہلے دن جو تھا بڑا گھبرایا۔ تو میرے بھی جتنے بھی میوزیشین والے تھے میں نے سب کو اکٹھا کیا، پورا آرکیسٹرا لوگوں کو جمع کیا، اور یقین کیجئے کہ اس سٹیج کو میں نے جیتا اور کامیاب ہوئے۔ تو پاسٹر صاحب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا، تو وہاں سے پھر میری سی ڈی کا بھی آغاز ہوا۔ اور میں ایک بڑی ہنسی کی بات آپ کو بتاؤں گا، دلچسپ بات جو ہے کہ جب میں نے اپنی سی ڈی بنائی جس کا پہلا نام تھا مورکھا توبہ کر لے۔ گوائیاں بہت سی ہیں، سچائیاں بہت سی ہیں، لیکن شارٹ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ٹائم جو ہے اس میں پورا ہو۔ بالکل۔ تو جب میں نے وہ سی ڈی بنا لی تو اس وقت جناب آرنس مل صاحب، مجید صاحب اور اے نیئر، علی بھائی، غلام باس، برین نیت اور بے شمار سنگر جو تھے، ان کی سیڈیاں جو تھی وہ چلتی تھی۔ تو جب میں سی ڈی لے کر دکان پہ گیا، پہلا تجربہ تھا، تو انہوں نے میری سی ڈی لے کے رکھ دی اور آپس میں اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ہم آپ کو بلائیں گے، یہ وہ۔ تو میں ان کی بات کو سمجھ گیا، میں مایوس ہوا، لیکن اس سے پہلے میں 3 بار اسٹوڈیو میں ناکام ہو چکا تھا ریکارڈنگ میں۔ میں جاتا، پیسے خرچ ہوتے، بیوی کا میں نے زیور بیچ دیا سارا، اور آپ یقین کیجئے کلام میرے سامنے ہے، میں نے تن کے کپڑے سے لے کر جوتیاں جو ہے وہ اس کام کے لیے بیچی ہیں، گھر کا زیور اور بے شمار، یعنی اور بھی بہت سی پرابلمز میں نے اس میں برداشت کی، لیکن آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس وقت جب کوئی بھی نہیں لیتا تھا تو میں مایوس ہو جاتا تھا، تو میں یہاں پر شرم محسوس نہیں کرتا، تو میں نے گھر کے اندر سے ایک بیگ اٹھایا اور اس بیگ کے اندر اپنی سیڈیاں اور کیسٹیں ڈالی، اور میرے پاس اس وقت سائیکل ہوتی تھی، بالکل نارمل سی سائیکل تھی۔ تو میں سائیکل پہ جاتا تو ہمارے ساتھ ہی ایک علاقہ تھا گریس کالونی کا، تو وہاں جا کر میں دروازے کھٹکھٹاتا،
दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई लेडीज़ की, जी कौन? मैंने कहा जी मैं सीडी बेचने वाला। तो वो कहते थे भाई किसकी सीडी है आपके पास? आरनस मलकी, मजीद मसीह, ए नैयर, मोहम्मद अली, गुलाम। तो मैंने कहा जी नहीं, इनकी तो सीडियाँ कैसेट मेरे पास नहीं है। तो वो कहते थे कि फिर किसकी सीडी है आपके पास? तो मैंने कहा जी मेरी सीडी है। तो वो कहते भाई हमने नहीं लेनी। आप यकीन कीजिए बहुत दफ़ा मायूस लौटा और थक हार के मैं बैठ जाता था, रात को कभी 12 बज जाते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने किसी घर के अंदर जाकर दरवाजे को खटखटाया तो एक बहन ने आवाज़ दी कि जी भाई किसकी सीडी है आपके पास? कैसेट को रोज़ों की सीडी है। तो उस वक्त मेरी एक सीडी रिलीज हुई, माँ दी पुकार, और उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया उस बाद में। तो उसने सुना, जब उसने पहली गीत सुना तो उसमें रेवरेंड जेम्स जॉन पॉल ने ग्रीटिंग की, बोले बहुत खूबसूरत। तो बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग थी कराची के स्टूडियो में, कराची स्टूडियो में, शादाब में भी रिकॉर्डिंग हुई, बड़े बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी। तो जब उन्होंने सुना तो वो हैरान रह गए कि इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि भाई आपकी और भी है? मैंने कहा जी मेरे 3 मैंने और वॉल्यूम किए हैं। तो वो उन्होंने सारे लिए और वो केबल पे चला दिए उन्होंने। जब केबल पे चला दिए तो यकीन कीजिए कि दुकानों से फ़ोन आना शुरू हो गए कि जावेद भाई आपकी ये भी चाहिए सीडी, अब दी ज़िंदगी चाहिए, मूर्खा तौबा कर लै, माँ दी पुकार। और फिर उसके बाद ये मेरी अपनी कोशिश थी। उस वक्त मैंने किसी बड़े सिंगर को नहीं गवाया, मैंने गाया, बहन विक्टोरिया ने, बहन सुम्बुल नौरीन जो इस वक्त हॉलैंड में है, और भाई आसिफ रजा गिल और भी बहुत से जो सिंगर थे चर्च के, मैं उनको गवाता था। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि सीडियाँ बिकना शुरू हो गई, मेरी पहचान बनना शुरू हो गई। उस टाइम केबल का दौर था तो मेरी पहचान बन गई। तो यहाँ से मैंने आगाज़ किया इस चीज़ का। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। तो हर किसी की जर्नी होती है मेरे जीजो। आपने सुना कि किस तरीके से आज के जो लेटेस्ट दौर है इसमें भाग दौड़ है, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं लोग कि किस तरीके से शॉर्टकट वे से जल्दी से बड़ी स्क्रीन पर आ जाए। लेकिन बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने एक वक्त, एक टाइम फ्रेम सेट कर रखा है। जिससे आपने देखा कि पास्टर साहब को खुदा ने किस तरीके से चुना और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किए, और 3 वॉल्यूम इनके बन चुके थे गीतों के, लेकिन तो भी इनकी पब्लिसिटी नहीं थी। इन्होंने अपनी पब्लिसिटी खुद की, खुद जा के घरों में जा के की, और वहां से उसके बाद इनका असल में जो गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका था। जी, एक और बात बताता चलूं कि फिर मुझे मुख्तलिफ लोगों ने बाहर से कॉलेज शुरू कर दी। मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा एल्फ्रेड गिल साहब का। जनाब एल्फ्रेड गिल वो पहली सीडी हैं जिन्होंने अमेरिका से मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि यार जावेद बहुत अच्छा तू काम करता है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मुझसे मिलो। जब मैं उनसे मिला तो फिर मैंने देखा कि किस तरह लोग जो हैं वो वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे अपना कोऑर्डिनेटर बनाया। फिर मैं 3 साल उनके साथ काम करता रहा और उसके बाद वो फिर थोड़े बीमार हो गए, उन्होंने काम ये बंद कर दिया। लेकिन वो 3 सालों में उन्होंने मुझे देखा। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब मेरे पास साइकिल थी तो वो मेरे घर पे भी है, उनकी वाइफ। तो उन्होंने देखा जो साहब ये साइकिल बेच दो, और मैंने कहा जी अगर मैं साइकिल बेच दूंगा तो मैं क्या करूँगा, ये मैं इसी पे ड्यूटी पे जाता हूँ और यहीं से मैं वापस आता हूँ, इसी पे मेरा सारा काम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा रात को आते हुए हमारे रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था जब सीखने का जो हमारा टाइम था। तो कभी पंचर साइकिल हो जाना, कभी चैन टूट जाना, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जावेद साहब आप जाएं बाज़ार और एक मोटरसाइकिल लेके आएँ। ये उन्होंने मुझे बोला कि ये आप पैसे लें। तो खुदा ने उस खादम को अमेरिका से भेजा मेरे लिए, तो मैं मोटरसाइकिल लेके आया। उसके बाद फिर मैंने साइकिल, खुदा ने मुझे जो मैंने खुदा से मांगा तो खुदा ने मोटरसाइकिल दी। उसके बाद उन्होंने जाकर अमेरिका में हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई शौकत भट्टी शाकी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सारे गीत उनके आज भी चलते हैं जो मैंने कंपोज किए। सारे दुखों दा कल्ला तबीबे, आजिज़ी दे नाल, बेशुमार अम्मा तेन रो रो अखियाँ, जो बहुत से गैर हमारे मसीह भी सुनते हैं, बरकत पाते हैं। और भी बहुत से जदों दा गुनाह वाली ज़िंदगी नू छड़िया। और ये एल्बम जो पहला था, उन्होंने मुझे रात को 11 बजे फ़ोन किया कि जावेद साहब आपको मुझे अपनी कॉम्पोजिशन दें। तो मैंने जब पहली कॉम्पोजिशन भेजी तो उन्होंने मुझे बोला कि जी कमाल कर दिया आपने,
تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا ایک گیت بنا دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ایک گیت نہیں, آپ میرا پورا البم بنائیں اور یہ پورا البم علی بھائی گائیں گے. تو وہاں سے بھی بڑی ترقی کا آغاز ہوا. پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, تو میں نے یکے بعد دیگرے 11 البم ان کے کیے. تو بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور آج بھی لوگ سنتے اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد رحمت رضا صاحب امریکہ سے, انہوں نے 2-3 البم انہوں نے کروائے. اور پھر ایک اور شخصیت کا ذکر کرتا چلوں کس طرح وہ میری زندگی میں آئے, گلریز طاری صاحب جو میرے بڑے پیارے دوست, بڑے پیارے بھائی, اور وہ جانتے تھے کہ کس طرح ایک شخص کو خدا کی خدمت میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ پاسٹر ہیں, آپ ایوینجلسٹ ہیں, آپ بشپ ہیں, کچھ بھی ہیں, میں ہوں یا کوئی بھی ہے, اگر ہم طاقتور ہیں اور ہمارے پاس وسائل ہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر اسے کوئی چیز چاہیے تو اسے مل کے لے کے دیں. اگر اس کے پاس کی بورڈ نہیں, ہارمونیم نہیں, کیمرہ نہیں, یا کوئی بھی چیز اس کو ضرورت ہے, تو یقین کیجئے اگر آپ اس کو لے کے دیں گے تو وہ اچھا کام کر سکے گا. ہم کلیسیا ہیں, مضبوط بنیں, کیونکہ اگر ہم کٹھے ہو جائیں گے تو یقین کیجئے اگر ہم کٹھے ہو کے ایک شخص کی ہیلپ کریں گے, اگر وہ کسی بھی کام میں, کسی بھی فیلڈ میں, ضروری نہیں کہ وہ میوزک میں ہو, ضروری نہیں کہ وہ کیمرہ مین ہو, یا کوئی اور کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے, میڈیکل میں ہو سکتا ہے, مکینک ہو سکتا ہے, الیکٹرونک میں ہو سکتا ہے, کسی بھی, تو مل کے اس کی مدد کریں گے تو وہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں جس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ گلریز طاری ہے. گلریز طاری میرے پاس آئے پاکستان 2 دفعہ ہیں, وہ میرے گھر میں رہتے ہیں, رہے آ کر, جب بھی آتے ہیں رہتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو ان کا ذکر کرنا, کیونکہ سچ کو جانے تو سچائی تو یہی ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا تعاون کیا ان کا ذکر کیا جائے. تو انہوں نے کافی آتے ہوئے وہ میرے لیے فرسٹ کیمرہ بھی لے کے آئے وہاں سے. انہوں نے بولا کہ جاوید بھی میں آ رہا ہوں, آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو میں نے کہا کہ میرے لیے اچھا جو کیمرہ ہے ویڈیو کا وہ نہیں ہے, تو وہ لے کے آئے. اور بھی بہت سی چیزیں خداوند نے ان کو جو برکت دی وہ ہمارے اسٹوڈیو کے لیے انہوں نے کیا. اس کے بعد سیمسن طارق کے میں نے 7-8 البم کیے, وہ بھی امریکہ میں رہتے ہیں. اور اب جو جس شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, جو مسلسل 6 سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یقین مانیے کہ دلی طور پر, کیونکہ میرے کوئی بڑے بھائی نہیں, تو میں ان کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں, اور وہ بھی مجھے چھوٹے بھائیوں جیسا پیار کرتے ہیں. اور ان کے گیت اس وقت جو ہیں وہ ہٹ لسٹ میں ہیں, بہت ہی پیارے گیت جو مکاشفہ سیریل کے ہیں, اور بھی بہت سارے گیت انہوں نے بنائے ہیں. اور سب سے زیادہ انہوں نے اچھے سنگروں کو گوایا, اپنے سنگروں کو بھی, دوسرے بہن بھائیوں کو بھی. تو اس شخصیت کا جو میں نام لوں گا تو آپ ضرور پہچان جائیں گے. ان کا نام ہے ایونجلسٹ جوشوا جوشی, ایک خادم گھرانے سے. ان کے والد صاحب ایک پاسٹر تھے, اور آج وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. 6 سال مسلسل ابھی ہو گئے ان کو میرے ساتھ کام کرتے ہوئے, اور ان کے بہت سارے گیت جو ہیں, غزلیں جو ہیں وہ کمپوز ہو چکی ہیں, جو آنے والی ہیں, اور آپ سنیں گے اور برکت پائیں گے. آمین, پریز دی لارڈ. تو آپ نے سنا ہے میرے عزیزو, کیونکہ پروگرام کا ٹائٹل ہے سچ کو جانے, تو انہوں نے اپنی زندگی کی حقیقت کو, سچائی کو آپ سب کے سامنے رکھا. کس طرح سے وہ میدان میں آئے, کن کن مراحل سے گزرے, کیسے خدا نے ان کی زندگی میں کام کیے, معجزات کیے. کسی نے ان کو کہا کہ آپ پرستش کرو, ساز کوئی نہیں تھے, ساز کا ارینجمنٹ کیا, اور جاتے ہوئے وہ سارے ساز دے کر گئے. پھر اپنا میوزک کی دنیا میں آئے, ورشپ کے اندر آئے, اور کس طریقے سے خدا نے ان کو ان کی مدد کی. مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے گیت بھی گائے, اپنے بھی گیت گائے, البمز بنے, البمز کو ریلیز کیا, اس کے بعد سٹرگل کی, اور خدا نے ان کی زندگی کے اندر شہرت کو رکھا. اور اس کے بعد وہ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. اب تک آپ کے کتنے البم آ چکے ہیں؟ جنید بھائی سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود یاد نہیں, یعنی بے شمار البم تھے. اور وہ دور ایسا تھا کہ ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس, البم پہ البم. اور ایک وقت وہ جو میں آپ کو بات بتائی کہ جو دکانیں سیڈیاں نہیں لیتی تھی میری, ایک وقت آیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا ان کو کیسٹ سیڈی دینے کا. یعنی پورے جو شو روم تھے ان کے, جو جہاں پہ وہ سیڈیاں رکھتے تھے, وہ میرے ہی البم سے بھرے پڑتے تھے. یعنی سارے, جب میں جاتا دیکھتا تو مجھے خوشی ہوتی. تو وہ, اور پورے پاکستان سے جو ہیں وہ ہم سپلائی کرتے تھے سیڈیاں اور کیسٹ. اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں جو میں ضروری بتانا چاہتا ہوں, اور خداوند کو حاضر ناظر جان کے,
کہ جب میں نے خداوند سے جب میں دعا کی, میں نے کہا خداوند میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں کیسے اس فیلڈ کا آغاز کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, اور وہ میرے خوابوں میں بھی آیا, جو اس نے کہا میں نے کیا. تو میں نے جب خداوند کو کہا, جہاں میں ڈیوٹی کرتا تھا وہاں کسی جگہ پر ہم لوگ گئے, وہاں لکڑیاں پڑی تھی, تو میں نے کہا خداوند میرے پاس یہ چیز دو. خداوند نے کہا کہ ان لکڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالو. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ خدا مجھ سے کیسے باتیں کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے خدا آپ کے ساتھ رویا میں بات کرے گا. تو جب وہ کوئی آپ کو پاک روح ہدایت دے رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو ایسے لکڑیاں پڑی تھی, تو میں نے ڈرتے ڈرتے, میں نے وہاں سانپ بھی دیکھا تھا, تو مجھے ڈر لگا کہ میں شاید ہاتھ ڈالوں گا تو سانپ ہی نہ کاٹ لے. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اتنا گیپ تھا, لکڑیاں گھنی تھی, تو لیکن پاک روح مجھے ہدایت کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہاتھ ڈالو اس میں. تو جیسے میں نے ہاتھ ڈالو تو آپ یقین کریں, کیونکہ ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سچ کو جانے, تو اگر میں یہ بات چھپاؤں گا تو خدا بھی مجھ سے ناراض ہوگا. تو میں نے جب ہاتھ ڈالا تو بیچ میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکل آئی. ونڈرفل ونڈرفل. میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو سونے کی انگوٹھی ہے. میں نے اس کو جا کے پانی سے دھویا, اور یقین کیا میں نے اس کو بازار جا کے بیچا, جتنے مجھے پیسے چاہیے تھے اس سے زیادہ تھے. اس وقت بڑی قیمت تھی, آج بہت پرانی بات ہے. تو میں نے وہ ہارمونیم بھی لیا, خدا کے گھر میں بھی دیے, پھر بھی پیسے بچ گئے. پھر مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑی, تو پھر میں ایک جگہ کھڑا تھا, تو خدا نے پاک روح نے کہا کہ زمین کے نیچے دیکھو. میں نے جب نیچے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ زمین کے اندر سے کوئی چیز چمک رہی ہے. اب یہ سچ کو جانے پروگرام ہے, کلام میرے سامنے ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سچائی بیان کرتے ہوئے کہ میں نے جا کر جب دیکھا, اس کو میں نے ایسے کر کے ہٹایا, تو بیچ میں سے ایک عورت کا بہت بڑا کانٹا نکل کے آ گیا سونے کا. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو سونا ہے. تو عجیب معجزات میری زندگی میں ہوئے, جو آج ایچ بی این ٹیلی ویژن کے تعاون سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں بھائی جنید کے تعاون سے. بڑی ان کی اچھی کاوش ہے کہ یہ لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو میں نے وہ چیز بھی جا کر بیچی, اور کیونکہ اس سے پہلے میں اپنی بیوی کا سارا زیور بیچ چکا تھا. اب خدا نے کہا کہ میں تجھے زیور دوں گا. اس کے بعد پھر آگے جا کر جو میں نے آپ کو گواہیاں دی, جو میں کیونکہ وقت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, تو پھر اس کے بعد جب سب البم بن گئے, ہر چیز ہو گئی, تو پھر خدا نے ایک دن خواب میں مجھے کہا کہ آپ لاہور چلے جاؤ. لیکن میں اس بات کو نہ سمجھ سکا. کوئی اپنا شہر نہیں چھوڑتا, اپنے رشتہ دار, ماں باپ, گھر, بہن بھائی, اور پھر پکی جاب پاکستان ایئر فورس کے اندر, اچھے لوگ, گھر ملا ہوا تھا, بچے پڑھ رہے تھے. لیکن مجھے روز ایک ہی بات بار بار میرے اندر, میں نے سیمسن جیکب صاحب سے جا کے کہا سر یہ بات میرے اندر آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاوید خدا تمہارے سامنے نہیں آئے گا, وہ اسی طرح بات کرتے ہیں, وہ رویا میں آتے ہیں, پاک روح ہدایت دیتا ہے. اگر خدا نے آپ کی زندگی میں یہ منصوبہ رکھا ہے کہ آپ لاہور چلے جاؤ, تو پھر آپ خدا کے سامنے بیٹھ جانا, اسی دن بیٹھ جانا کمرہ بند کر کے, اور پھر خدا سے کہنا کہ خداوند مجھے واضح جواب دیں. اگر میں خدمت میں ہوں تو پھر میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے, کچھ اور نہیں کرنا. آپ یقین کیجئے اس دن میں نے فیصلہ کیا, اور خدا نے کہا جاؤ تمہارا بندوبست ہو چکا ہے, لاہور میں تمہارا بندوبست ہو چکا ہے, تم وہاں پر جا کر خدمت کرو, تمہاری ترقی وہاں پر رکھی ہے. تو میں نے اسی دن صبح گیا, میں نے ایک اپلیکیشن لکھی, اپنے آفیسر کو دی. میرا آفیسر پریشان ہو گیا کیونکہ میں وہ پسند کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جاوید آپ ایسا کرو, مجھ سے 60,000 روپے لے لو, لاہور پھراؤ, سیل کراؤ, تو پھر آ جانا واپس, کوئی بات نہیں, 1 مہینہ چھٹی جاؤ. لیکن میں نے کہا نہیں. وہ میرے پیچھے آئے, گھر پہ آئے کہ جاوید آپ مت جاؤ, آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں. میرے سارے بچے آفیسرز کے ساتھ پڑھتے تھے اچھے اسکولوں میں. تو میں نے آ کے اپنی وائف کو, جس کا نام الشبہ ہے, میں نے بتایا میری ہم خدمت, اس نے بڑی خدمت کی ہے. تو بچوں کو بتایا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے میری ساس کو بتایا, انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, اتنی اچھی سیلری ہے, کیا کرو گے وہاں جا کر. لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی. پھر میں نے, میرے ایک دوست ہیں شوکت چودھری صاحب, جن کا میں ذکر کرنا ضرور سمجھوں گا, وہ میرے ساتھ ہیں آج بھی. انہوں نے مجھے بتایا, عہد کیا کہ میں آپ کا یہاں بندوبست کروں گا. انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں ایک شخص ہے جو آپ کے کرائے کا گھر کا بندوبست کر دے گا. میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا, میں نے کراچی سے اس کو پیسے بھیج دیے, اور میں نے بولا آپ ہمارے لیے کوئی گھر کا بندوبست کر دے. تو ہم نے گھر کا سارا سامان اپنے سین میں رکھا, ہر چیز, فریج تھے, ٹیلی ویژن اور بہت سی چیزیں, حتیٰ کہ جو ہمارے پاس
घर का कीमती फर्नीचर था वो भी हमने वो भी साथ लेकर नहीं आए लाहौर के अंदर। सिर्फ सर्दियों के दिन थे, ये 2013 की बात है, 11वां महीना, तो हमने वो सारी चीज़ें बेची, नीलाम कर दी और सिर्फ अपने वो कंप्यूटर जिसमें मैं काम करता था और एक हारमोनियम और बिस्तर और कंबल लेकर अपनी फैमिली के साथ मैंने बच्चों की एक साल की पढ़ाई को जो कुर्बान कर दिया। और फिर हम ट्रेन में बैठे तो एक ऐसे सफ़र पे कि जो मेरे बच्चों ने ना कभी लाहौर देखा, ना कभी पंजाब, ना कभी ट्रेन का सफ़र किया, तो वो एक अजीब सफ़र था कि महल्ले वाले आए, वो रोते थे। मेरा दोस्त नईम, जिनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा, वो मेरी खिदमत में, मेरी तरक्की में उन्होंने अहम किरदार अदा किया क्रिएटिव मीडिया स्टूडियो के ताल्लुक से, वो आकर रोए, गले लगे। तो यहाँ से फिर हम लाहौर में आए। तो आप यकीन कीजिए, आप जैसे मोहब्बत करने वाले भाइयों ने बड़ी मोहब्बत की और हम यहाँ पर आकर खुदाम की खिदमत में लगे रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी हार्ड बातें हैं। वाकई हकीकत बात है कि जिधर इंसान पैदा हुआ हो, जवान हुआ हो, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर ज़िंदगी के एक लंबा अरसा गुजारा उस जगह को छोड़ा। खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम से भी कहा था कि अपने बाप को, नातेदारों को और इस मुल्क को छोड़, जो मुल्क तुझे दिखाऊंगा वहाँ जा। तो खुदा ने आपकी रहनुमाई की और आपको लाहौर में लेकर आया। अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं, क्योंकि सच को जाने, हकीकत है। कराची और लाहौर, जब आपने कराची को छोड़ा, आप समझे कि आप खाली हाथ आ गए। बिल्कुल। तो कितना अरसा लगा आपको लाहौर में सेटल होने में? जी, मैं जब 2013 में यहाँ पर आया तो सेटल होने में तो इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि खुदा ने आते ही एक बहुत बड़ी गवाही। आमीन। जब मैं आया तो पहले ही दिन मुझे कॉल आई कि जावेद साहब, हमें 10,000 की सीढ़ियाँ चाहिए। तो मेरे पास इत्तेफाक से पड़ी हुई थी। तो पहला कदम जो था, जब मैंने लाहौर के अंदर रखा, शाम को वो शख्स आया और मुझसे लेकर वो सीढ़ियाँ चला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक और बड़ी मजे की बात आपने मुझे याद कराई। जैसे कि आपने कहा, अब जब मैं सुबह उठा तो तीसरे दिन, तीसरी सुबह, तो मैं दरवाज़ा नॉक हुआ। तो भाई शराजर, जो आपके रिश्तेदार भी हैं, उनका भी मेरी तरक्की में काफ़ी हाथ है। तो उनका स्कूल सामने पड़ता था, वो हम देखते थे छत के ऊपर से, वहाँ किराए का घर था हमारा, तो हम देखते थे ऊपर से बच्चे आते, बड़ा अच्छा लगता था। सुबह सुबह सर्दियों के दिन थे, तो मैंने देखा कि दो भाई, एक का नाम सलीम और एक का नाम कलीम, वो बाहर खड़े हैं, क्योंकि मुझे स्टूडियो बनाना था। तो उन्होंने कहा जी, मुझसे पहले मेरी जो पहचान थी ऑलरेडी लोगों में थी उस टाइम, क्योंकि ज़्यादा सीडी का काम हम करते थे। तो चिड़ियाँ चूं चूं लाई, यस्सु आया है। तो मैंने देखा कि बच्चे गाते थे बड़ा मेरे गीत, तो पहले से मेरी पहचान पहुंच चुकी थी कि पास्टर जवेद यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो आए, खुदा ने उनको भेजा। उसने कहा जी पास्टर जवेद साहब। मैंने कहा जी। तो कहते जी वो आपको स्टूडियो बनाना है। मैंने कहा आपको किसने बताया? कहते जी आप, ज़ाहिर है आप काम करते हैं, वहाँ स्टूडियो था आपका, तो यहाँ भी आप स्टूडियो बनाएंगे? मैंने कहा जी। कहते जी एक बहुत ही अच्छा सामान बिक रहा है, आप कहें तो हम आपको ले दें वो सामान। मैंने कहा ये खुदा की मर्जी है। तो मैंने उनको जो भी उन्होंने पैसे दिए, तो उन्होंने 3 दिन के अंदर मुझे स्टूडियो बना के दे दिया। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये खुदा के ऐसे मंसूबे, मैं हैरान हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं बहार कॉलोनी की करना चाहूँगा। बहार कॉलोनी में बहुत प्यार मिला, बड़े अच्छे लोग, प्यार करने वाले, तावन करने वाले, प्रोफेसर साहब, अजीम भाई, शराजर भाई, आप और भी बहुत सारे लोग, हमारे चर्च के पास्टर पीटर साहब और जितने भाई जोसेफ, जितने भी। और ख़ास तौर पे मैं अपने जिक्र करना चाहूँगा पास्टर अनवर फजल साहब का, उन्होंने भी काफ़ी प्यार दिया, तावन किया। भाई शौकत फजल साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम मुझे लेके दिया, और सारे ही प्यार करने वाले लोग मिले, तो बड़ा सहारा मिला इस चीज़ का मुझे। तो बहार कॉलोनी बाइस से बरकत इलाका है। मैं अक्सर अपने इलाके के लिए हर रोज़ दुआ करता हूँ कि खुदा इसी तरह मोहब्बत और प्यार हमें कायम रखे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरती के साथ कैसे खुदा लाहौर लेकर आया, और आते साथ ही जब कदम लाहौर शहर में बहार कॉलोनी में पड़े, और बहुत से लोग बहार कॉलोनी के अंदर आना चाहते हैं, और खुदावंद के फजल से जैसे ही लाहौर में आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में मुआवजा किया। सीडीज़ का ऑर्डर मिला इनको कि 10,000 सीडीज़ के 10,000 की सीडीज़ जी 10,000 की सीडीज़। जी, वो यानी पहले दिन। उसके बाद तो फिर हमने
यानी कि ऑर्डर आते थे और यानी कि 5 साल हमें मौका नहीं मिला ऐसा फारिग के प्रिंटिंग हो रही है और लोगों के, यानी मैंने आपको बताया ना सैमसन साहब के साथ एल्बम 11 और इस तरह उनकी जो सारे काम थे मैं ही करता था। आमीन। तो चलें, तो बहुत अच्छी बात है और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि कई लोग तो आपसे वाकिफ़ हैं, कई लोगों को नहीं पता, तो आपकी पहचान किस गीत से हुई? चिड़ियाँ बोल दिया भी है, लेकिन कोई आपका एक फेमस गीत जो आपको बड़ा पसंद हो या बड़ा फेमस रहा हो? जी एक आपका बल्ले बल्ले बड़ा चला था। जी वही मैं बताने लगा हूँ कि बल्ले बल्ले मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। वो बल्ले बल्ले इतना मशहूर हुआ कि इंडिया के बहुत ही मशहूर अपना है, उन्होंने इसकी कॉपी भी की और मुझे परसों भी कुछ दिन पहले किसी ने दिखाया कि ये देखें आपका गीत रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने दे, खुदावंद की तमजीद है। तो जब बल्ले बल्ले मैंने लिखा तो ये गीत, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे उस टाइम, तो मैंने ये गीत मेरे से किसी ने, मुझे लालच नहीं था, मुझे ये था कि मेरा ये काम आगे जाए। मैंने किसी को ये गीत दिया, उन्होंने आगे किसी के आगे बेच दी या क्या किया, बहरहाल वो किसी ना किसी तरीके से आसिफ रजा गिल के पास वो गीत पहुंचा। तो उन्होंने फिर मुझसे राब्ता किया, मैंने उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया। ये मैं बरमला कहूँगा कि आज तक ना मैंने उनसे कोई शायरी का, इस गीत का मुआवजा लिया ना मैंने, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बेशुमार पैसे लगाए, यानी कि अच्छा सेट लगाया, शूटिंग अच्छी की। और यसुदी बल्ले बल्ले जो बाद में मैंने भी रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन उन्होंने रिलीज किया, अब मैं उसकी वीडियो करूंगा। तो बल्ले 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 यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे है शैतान नु तू पैर थले, यसु दी बल्ले बल्ले, यसु दी बल्ले बल्ले, यसु दी बल्ले बल्ले, यसु दी बल्ले बल्ले। आमीन आमीन। आउणा चिट्टे घोड़े उत्ते तू यो यसु सज के, वेखेगा जहान कहना बदला ने गज के, तेरी तलवार वेखो छल्ले छल्ले, रखे है शैतान नु तू पैर थले। तो मैंने यीशु की बल्ले बल्ले हमेशा की है, तो फिर यीशु ने मेरी भी दुनिया में बल्ले बल्ले करा दी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल वंडरफुल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो वाकई ये प्रोग्राम, बातें तो बहुत सी हैं, टेस्टिमनीज भी बहुत सी हैं, और अगर इसको मजीद बढ़ाते जाएंगे तो मेरा ख्याल है टाइम शॉर्ट है हमारे पास। तो सच को जाने यकीनन व्यूअर्स, आपने पास्टर जावेद साहब की ज़िंदगी की सच्चाइयाँ आपने सुनी, किस तरह से खुदा ने इनको इस्तेमाल किया, किस तरह से खुदा ने इनको निकाला, किस तरह से खुदा ने इनकी ज़िंदगी के अंदर कॉलिंग रखी और वो कॉलिंग अब तक बरकरार है। और नहायत सादा, जब से मैं इनको जानता हूँ, और जानता तो काफ़ी अरसे था, लेकिन मुलाकात उस तौर से नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब मुलाकात हो पाई तो बहुत करीब हुए हम। और अभी हाल ही में भाई साहब ने एक बड़ा खूबसूरत अपने 12 इयर्स स्टूडियो का भी बताया उन्होंने, तो स्टूडियो का नाम बताता चलो, इनके स्टूडियो का नाम फेथफुल स्टूडियो है, जो कि 12 साल हो चुके हैं इनको स्टूडियो रन करते हुए, और जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो है अपने गीतों को रिकॉर्ड करवाया, और बहुत खूबसूरत गीत, और जिनको कंपोज भी करते हैं, शायरी भी इनकी होती है, कई दफ़ा दूसरे लोगों की शायरी होती है। और अगर आप वर्शिपर हैं, आपने अपना गीत कंपोज करवाना है, आपके पास लिरिक्स नहीं है तो भी राब्ता करें, आपने रिकॉर्ड करवाना है तो भी राब्ता करें, ताकि आपके गीत जो है मार्केट रेट से कम। भाई साहब सॉरी, आपकी इजाज़त के बगैर मैंने ये बात कह दी। बहुत अच्छी आपने बात की, और मैं हमेशा तावन करता हूँ और जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि इनकी जिंदगी के अंदर सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ये हलीम शख्सियत है, और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा वाकई कि बहुत से बेचारे ऐसे गांव से उठ के आते हैं जिनके पास सोर्स नहीं, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी के रेफरेंस से आते हैं और वो बताते हैं कि भाई साहब हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तो वो जैसे तैसे करके उनकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत से लोग आए और उन्होंने आकर, ऐसे लोग जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जिनको कोई क्वायर में खड़ा करना पसंद नहीं करता, लेकिन उनमें टैलेंट था, मैंने देखा, तो मैंने देखा कि आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको काम मिला है, तो ये मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे की तरक्की हमें करनी चाहिए। वंडरफुल, बड़ी अच्छी बात है। तो यकीनन अगर आप इनसे राब्ता करना चाहते हैं, हमारी आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर है, ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, आपके पास भाई साहब का नंबर आ जाएगा, या भाई साहब प्लीज़ आप अपना नंबर भी बता दें। जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है जैज़ का 0300 208 7409। और इसके साथ साथ भाई साहब नेक्स्ट वीक से, बल्कि एक शो हो चुका है, वो इंट्रोडक्टरी शो था, नेक्स्ट वीक से
गालबन जी बिल्कुल। वंस अ वीक एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं HBN टीवी पर, संगीत की दुनिया। जी, संगीत। उसके बारे में भाई साहब खुद बताएंगे, और उसके फौरन बाद, क्योंकि प्रोग्राम है सच को जाने, भाई साहब के ताल्लुक से आप सच्चाई को जान चुके हैं। अब हम चाहेंगे कि बाइबल की सच्चाई जो उनके दिल के अंदर है, वो चाहते हैं कि वो सच्चाई आप तक पहुंचे, वो भी शेयर करेंगे। जी भाई साहब। जी, बाइबल की सच्चाइयाँ तो बेशुमार हैं। तो एक आयत जो मैं हमेशा मुझे बहुत ही प्यारी, वैसे तो सारा कलाम ही प्यारा मीठा है, इसमें कोई शक वाली बात कोई शक नहीं। संगीत के ताल्लुक से ही मैं बात करूंगा कि जिस तरह की ये आयत लिखी है मेरे सामने, और आपस में मज़ामीर, ये इफ्सियों 5 बाब में ये 19वीं आयत है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते और बजाते रहा करो। तो ये इरशाद आज़म है कि किस तरह खुदा चाहता है कि हम आपस में, ये बड़ी गौर तलब बात है कि आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें। अब गज़ल का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है, मज़ामीर भी हैं, गीत भी हैं, और गज़ल, क्योंकि गज़ल मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने गज़ल लिखी अभी चंद ही दिनों पहले कि मेरी आंखों में वो समाया है जिसने सूली पे खून बहाया। क्या बात है। तो गज़ल बहुत अच्छी बनी है। मेरी गज़लें वैसे भी बेशुमार सिंगर्स ने गाई हैं। गज़ल सारी दुखां दा कल्ला तबीब है, और अभी जोशी साहब की जो मैंने कंपोज की, क्योंकि जब गज़ल का मैंने जिक्र पढ़ा तो इसमें लिखा है कि रूहानी गज़लें। रूहानी गज़लें, सिर्फ गज़ल नहीं लिखा या गज़लें नहीं लिखी, लिखा है रूहानी गज़लें, यानी खुदा रूहानियत को पसंद करता है। अगर आपके गीत में या आपके मज़ामीर में या आपकी गज़ल में रूहानियत नहीं तो फिर मज़ा नहीं। तो सबसे पहले आपको रूहानी होना ज़रूरी है। आमीन। अगर आप जिस्मानी हैं, माजरत के साथ, अगर आप ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे काम कर लेते हैं और फिर वो खुदा की स्टेज को भी नहीं छोड़ना चाहते, वर्शिप को भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उससे पहले हमें कलाम की सच्चाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। कलाम की सच्चाइयाँ अगर हम जानेंगे तो फिर हम कलाम के ताबे हो जाएंगे और फिर हमारी ज़िंदगी बदलेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में जीते जी अगर कोई ऐसी बात है, अगर आपने कोई ऐसा गलत काम कर लिया है, बाज़ लोग 2-2 शादियाँ भी कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं जी कि हम खुदा की प्रस्तिश भी करें, और फिर या तो कोई आदमी, माजरत के साथ, अगर कोई आदमी शराब पीता है या नशा करता है, देखें हमने आपको बचाना है। जब मेरी ज़िंदगी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ना तो मैंने शराब पी, ना मैंने सिगरेट पी, ना मैंने कोई ऐसा काम किया। ये मैं कलाम के सामने बयान करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद को देखा है, और लेकिन मुझ में एक कमी थी कि मैं एकेडमी भी चलाता था, मैंने स्टेज शो किए, मैंने कराची के आर्टिस्टों के साथ काम किया, मुझे फ़ख्र है, और लेकिन सारी शोहरत, आप यकीन कीजिए कि पैसे की भी कमी नहीं थी, शागिर्द भी बेशुमार थे गैर मसीही, और वहाँ पर मेरा एक होल्ड था एकेडमी के अंदर। प्रोग्राम जितने भी थे वो मैं करता था, जितने भी पैसे मैं मांगता वो मुझे दे देते थे। लेकिन जब खुदा के खादम ने कहा कि ना तू सर्द है ना गर्म, और यही बात आप यकीन कीजिए, यही बात खुदा ने मेरे अंदर डाल दी कि ना तू सर्द है ना गर्म, देख मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंकती। एक चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता मेरे अजीजों। आप यकीन कीजिए, इस आयत ने मेरी जिंदगी को झंझोड़ के रख दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा छोटा भाई और पास्टर थे, वो किसी पर दुआ कर रहे थे। जब मैंने दुआ के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मेरे हाथ को, भाई परवेज, उन्होंने ऐसे मेरे हाथ को पकड़ लिया और मेरे हाथ को पीछे कर दिया। उन्होंने कहा कि आप दुआ नहीं कर सकते। मैं बड़ा शर्मिंदा भी हुआ, परेशान, मैं पीछे होकर खड़ा हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इसलिए कि अभी तक आपने खुदावंद को सच्चे तौर पर कबूल नहीं किया, आपने तौबा नहीं की। आप यकीन कीजिए, मुझे इस बात ने झंझोड़ के रख दिया। मैंने फैसला कर लिया
کہ मैं खुदा के हुजूर बैठूंगा और खुदा के पाक रूह को हासिल करूंगा। लेकिन खुदा तो पहले से चाहता था कि मैं इस शख्स को खुद अपने ताबे करूं, इस पर अपना रूह अंडेरूं। मैंने उसी दिन, आप यकीन कीजिए, कलाम मेरे सामने पड़ा है, मेरी बीवी और बच्चे गवाह हैं इस चीज़ के, मेरा भाई गवाह है कि मैंने रात को रोज़ा रखा और रोज़ा रख के मैंने दुआ की और सुबह मैं 4 बजे उठ के 5 बजे मैं दुआ कर रहा था और मुझे नहीं पता चला, एकदम से दरवाज़ा खुला और रोशनी आई और फिर मेरी ज़िंदगी बदली और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ना शुरू हो गया और मैं एकदम से गैर ज़ुबान में बोलना शुरू कर दिया और मुझे एक ऐसा सरूर यानी कि मिला जो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। तो मेरी बीवी उठ बैठी, मैंने ज़ोर से रोना, बच्चे परेशान हो गए कि पापा को क्या हो गया, कौन सी ज़ुबान पाप बोल रहे हैं। तो मेरे भाई आया दूसरे कमरे से, उसने आके देखा तो उसने कहा कि काम हो गया। उसने बोला परेशानी की कोई बात नहीं, कि जो खुदा चाहता था वो इनकी ज़िंदगी में हो चुका। मैंने कलाम की सच्चाई को इसलिए मैं बयान करना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करते, जीते जी, उस वक्त तक हम खुदा के काम नहीं कर सकते। खुदा कभी भी आपसे बड़े काम नहीं करवाएगा। आप मायूस हो जाएंगे। आप एक वक्त आएगा कि शैतान जो है वो आपकी ज़िंदगी में असर अंदाज होगा और फिर आपकी ज़िंदगी उजाड़ बियाबान की तरह हो जाएगी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कलाम की सच्चाई ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। क्यों? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है, अगर नशा है, कोई बुरी बात है, कोई दूसरी बात है, उसको निकाल दें। अभी आपके पास मौका है, आपके पास वक्त है कि आप तौबा कर सकते हैं, कलाम की सच्चाइयों को समझें। क्योंकि खिदमत है या कुछ भी है, ख़ास तौर पर दुनियावी बात नहीं कर रहा, मैं रूहानी बात कर रहा हूँ कि अगर हम खुदा की खिदमत में हैं तो हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खुदा कहता है कोई दाग या झुर्री तुम्हारी ज़िंदगी में ना हो, तुम्हारे बदन पर ना हो, बल्कि बेऐब हो, नवजात बच्चों की तरह हो, तो फिर खुदा हमें कबूल करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम कलीसिया के नौजवानों से कि वो बेदार हो जाएं। ये वक्त बेदारी का है। आपने देखा कि ज़िंदगी दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां हैं इस वक्त, तो कलाम को समझना बहुत ज़रूरी है। माजरत के साथ जो आजकल बेटे हैं, छोटे बेटे या बड़े, वो आजकल बहुत ज़्यादा और कामों में मसरूफ़ हैं। यानी जिस तरह मोबाइल में गेम बहुत खेलते हैं। तो खुदा के लिए वालिदैन से गुजारिश है, कुछ भी हो सख्ती करें, क्योंकि इमसाल की किताब में लिखा है कि अगर तो अपने बेटे को छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि उसे क्या करेगा, तरबियत पाएगा। तो अपने बच्चों को जिस तरह भी हो सके आप उनको बचाएं, उनको बाइबल की सच्चाइयों की तरफ लेके आएं। अगर हम बाइबल की सच्चाइयों को समझेंगे तो कलीसिया तरक्की करेगी, नौजवान तरक्की करेंगे। हमारे अंदर कलाम की गैरत होना चाहिए। कोई दूसरा शख्स जो है वो हमारे बेटे और बेटियों के ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकता जब हमारे बच्चों को कलाम की सच्चाइयों का पता होगा, क्योंकि खुदा ने हमें शाही कहनों का फिरका कहा है। ये बड़े फख्र की बात है। मसीही कौम को अगर हम पतरस के खतों में पढ़ते हैं तो खुदावंद फरमाता है पतरस के वसीले से कि तुम शाही कायनों का फिरका, एक चुनी हुई कौम, मुकद्दस कौम हो। मेरा फख्र से मेरा सर जो है वो ऊंचा हो जाता है कि खुदा हमें इतना प्यार करता है। तो क्यों ना हम खुदा की सच्चाइयों को बयान भी करें, अपने बच्चों में बैठें, शाम को इकट्ठे बैठें, गैदरिंग करें, कलाम को शेयर करें, मोहब्बत बढ़ेगी, घर में बरकत आएगी। ये मेरा जिंदगी का ज़ाती तजर्बा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। खूबसूरत सच्चाई आपने आज HBN TV के व्यूवर्स तक पहुंचाई है। यकीनन बहुत से लोगों ने बरकत पाई है इनकी ज़िंदगी से, इनकी टेस्टिमनी से और इनकी खिदमत के सारे काम से यकीनन आपने बरकत पाई है। तो मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, अगर आप पाकिस्तान से हमें वॉच कर रहे हैं, लाहौर शहर से वॉच कर रहे हैं, आप वर्शिपर हैं, आप पासबान हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई टेस्टिमनी है, कोई सच्चाई है, आप चाहते हैं कि आपकी वो सच्चाई जो आपके अंदर मौजूद है, ठाठे मारती है, आप चाहते हैं कि बाइबल की वो सच्चाई लोगों तक पहुंचे, आप कलाम की खिदमत करना चाहते हैं, अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, आप गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो HBN TV से रब्ता कीजिए। हमारे दिए हुए आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर जो है वो शो हो रहा है, वो हमारा जैज़ कैश नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी सेम है। आप किसी भी वक्त कॉल करें। और इसके साथ साथ भाई साहब ने अपना नंबर आपको बताया है, अगर आप अपना गीत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो भी आप रब्ता कीजिए, ताकि आपके गीत जो हैं
फेथफुल स्टूडियो में पास्टर जावेद साहब के स्टूडियो में रिकॉर्ड हो सके। और सर एक बात मैं कहना चाहूँगा माजरत के साथ, जी जो मैं भूल गया कि कुछ ड्रामे आपसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ ड्रामे जो मैं चाहता हूँ एक कदम आगे बढ़ा जाए। जी तो कुछ ड्रामे मैंने लिखे, मेरे जहन के अंदर भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ड्रामे अच्छे अंदाज से हम जो है वो आगे लेके आएँ। जो बेटे और बेटियाँ एक्टिंग का शौक रखते हैं, हम अच्छे तरीके से काम करेंगे, उनको अच्छे तरीके से आगे लेके आएंगे। आज मीडिया का दौर है, जब दूसरे इसको यूज करते हैं तो हम क्यों ना यूज करें, ताकि कलाम को मीडिया के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, स्टोरी के जरिए। तो आप देखें कि अंग्रेजों ने किस तरह जीसस टीवी के वसीले, जीसस मूवी के वसीले से, टेलीविजन के वसीले से, मीडिया के वसीले से लोगों को तब्दील किया। तो मैंने कुछ ड्रामे लिखे हैं बहुत ही खूबसूरत, उसके लिए क्योंकि हमारे बच्चे शर्मा जाते हैं, लेकिन शर्माना नहीं, हम उन्हें सिखाएंगे। जो एक्टिंग का बेटे और बेटियां शौक रखते हैं, बहुत जल्द एक ड्रामा वापसी और पछतावा जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और वो ड्रामा HPN टेलीविजन पे भी चलेगा और आप देखेंगे और बरकत पाएंगे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। यकीनन हम ड्रामास भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है। आमिर गिल ने रिक्वेस्ट भेजी है कि मेरे लिए दुआ की जाए, मेरा नाम आमिर गिल है। शाजिया नईम ने रिक्वेस्ट भेजी है कि उनके लिए दुआ की जाए। शमीला के शमाइला ख़याम, प्लीज़ प्रे फॉर माई फैमिली स्पेशली फॉर माई हस्बैंड। तो इन बातों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के खादम पास्टर जावेद साहब से कि वो इन लोगों के लिए दुआ करें। जी ज़रूर, जितने भी हमारे बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं, और क्योंकि मेरी ज़िंदगी में यही सबसे बड़ी गवाही है जो मैंने सीखा है कि एक आयत को मैंने अपनी ज़िंदगी में रख लिया, आप भी रखें, कि खुदा ने कहा कि जो कुछ मांगो वो मिलेगा। आमीन। और ये किसने कहा? हमारे आसमानी बाप ने, और उसकी बात टल नहीं सकती, लेकिन मांगना हमने ईमान से है। और पहली बात जो हमने बयान कर दिया है कि आपको ताबे होना है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें दूर होंगी और बीमारियां दूर होंगी। और जो दुआ हम करने लगे हैं, आपने ईमान रखना है, और मेरा ईमान है कि वो तमाम रिक्वेस्टें जो प्रे के लिए आई हैं वो पूरी होंगी। आए हम इन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ, तेरा खादम होते हुए, और खुदा इस वक्त HPN टेलीविज़न के तावन से जो इस वक्त दुनिया देख रही है, खुदा जो रिक्वेस्टें आई हैं, ऐ खुदा बाप, इन अपने बच्चों को खुदा अपने साए के नीचे रख। फैमिलीज़ के अंदर जो बीमारी है, जो खुदा जो माहाना आमदनी की प्रॉब्लम है, या जो भी कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, टेंशन है, खुदा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ऐ खुदाई कदूस अब्दियत के बाप, तू बादशाहों का बादशाह है। ऐ खुदा आसमान के दरीचे खोल दे, रुकावटें दूर हो, और खुदा बाप तेरी बरकत इन लोगों पर नाजिल हो, और तमाम तर खुदा मुश्किलें यीशु तेरे नाम से दूर हों। ऐ खुदावंद, तेरा नाम जलाली है, बड़ी बरकत देना, और अपने खुदा बच्चों पर रहम करना, ताकि खुदा बाप इनकी ज़िंदगी में खुदा हमेशा तो रहे, और ये घराने शादमान हो, और बीमारियों से आज़ाद हो, मुश्किलों से आसान हो, मुश्किलें आसान हो और आज़ाद हो। तेरा शुक्र हो यीशु, तेरे नाम में चाहते और मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जलाली खुदा, मैं तेरी पाक हज़ूरी में तेरे खादिम के साथ मिलकर झुकता और तेरी शुक्रगुजारी करता। तू कादिर मुतलिक है, तू गयूर है, तू पाक है, तू अल्फ़ा ओमेगा, तू इब्तिदा व इंतहा। मैं तेरे ज़ुर झुकता और तेरी शुक्रगुजारी करता। खुदा पाक खुदा, तेरे फजल, तेरे जलाल, तेरे रहम, तेरी बरकत, तेरी कुदरत के लिए खुदा बाप, तेरे खादिम के लिए, उनकी अहलिया, उनके बच्चों के लिए, स्टूडियो के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तेरा खादिम आज तेरे ज़ुर आया है, खुदा पाक खुदा, इसी तरीके से खुदा तेरा खादिम बरोमंद हो, बरकत पाए, ताज़गी पाए, और खुदा बहुत सी रूहों तक ए खुदा पहुँचने का ज़रिया बने, और बहुत से लोग खुदा पाक खुदा इनके वसीला से ए खुदा पाक खुदा तेरे करीब आने का बाइस बन जाए। खुदा पाक खुदा अपने रहम की करम कर, खुदा पाक खुदा फजल कर, जलाल जाहिर कर, ज़रूरियात पूरी कर, और अपने कामों के लिए इसी तौर से ए खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता चला जा। मैं खुदा पाक खुदा तेरे खादिम के साथ मिलकर उन लोगों के लिए दुआ करता जो बे औलाद जोड़े हैं, बे औलादों को औलाद दे। खुदा पाक खुदा बंद रहम खोल, जो हमल ठहरता नहीं, हमल ठहरे मसीह के नाम में। इब्लीस की नापाक कुव्वतों को नेज़ कर, ए खुदा पाक खुदा बेटे
पेटों में जो अनफर्टिलिटी है यीशु के नाम में दूर हो। हर तरह का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर मसीह के नाम में दूर हो। खुदा पाक खुदा, ए खुदा ब्लड प्रेशर, शुगर, हर्निया, रसोलियां, गिल्टियां यीशु के नाम में जाती रहे। खुदा पाक खुदा, जो पैरालाइज है खुदा, ए खुदा चलने फिरने से कासर है वो उठकर चलना फिरना शुरू हो जाए। खुदा पाक खुदा, ए खुदा स्किन एलर्जी, आंखों की एलर्जी, खुदा पाक खुदा, हर तरह का इंफेक्शन, मुंह का इंफेक्शन, गले का इंफेक्शन, आंखों का इंफेक्शन, गले का इंफेक्शन, पेट का इंफेक्शन यीशु के नाम में दूर हो। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स को दूर कर खुदा पाक खुदा, जिनके हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी हैं यीशु के नाम में ठीक हो जाए। खुदा जिनके घुटनों में गैप है यीशु के नाम में तू घुटनों के गैप को दूर कर, और खुदा तू ताजगी बख्श, क्योंकि तेरा कलाम हड्डियों की ताजगी है। खुदा पाक खुदा, टखनों में, जोड़ों में, घुटनों में, ए खुदा हड्डियों में जान आ जाए मसीह के नाम में। खुदा सारा स्ट्रेस मसीह के नाम में तेरे लोगों की जिंदगियों से दूर हो, और अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी बरकत को अपने लोगों की जिंदगियों पर नाजिल कर। खुदा तेरा आसमान तेरे लोगों की जिंदगियों पर खुलता चला जाए। ए खुदा नदीम अख्तर के लिए दुआ करता हूं। खुदा पाक खुदा देख, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि उनके बेटे के लिए, दाऊद के लिए दुआ की जाए। खुदा मैं तेरे खादिम के साथ मिलकर तेरे बेटे दाऊद के लिए दुआ करता। खुदा दाऊद की जिंदगी में जो कोई भी ए खुदा प्रॉब्लम है, बीमारी है, तकलीफ है, यीशु के नाम में दूर कर। खुदा ए खुदा देख, तेरा बेटा नदीम जो कि खुदा नारोवाल से हमारे साथ खुदा पाक खुदा लाइव है, उसके बेटे दाऊद के बदन से हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर, इनकी दिल की मुरादें, आसें, उम्मीदें, ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी कर। खुदा जितने लोग अभी हमारे साथ लाइव है, जो पहले लाइव थे, जो बाद में रिकॉर्डेड देखे, खुदा आमिर गिल के लिए तेरी शिफा चाहता, शुमाइला के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी नजर की प्रॉब्लम जो कसूर से हमारे साथ लाइव है, यीशु के नाम में उनकी आंखों की सारी प्रॉब्लम को दूर कर। खुदा पाक खुदा अपनी बरकत को जारी कर, बहन शाजिया को खुदा ब्लेस कर। खुदा पाक खुदा उनकी दिल की मुरादों को पूरा कर। ए खुदा पाक खुदा तेरे ज़ुर ज़फ़र के लिए खुदा पाक खुदा बरकत चाहता हूँ। खुदा पाक खुदा आमिर खान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा एक एक जिंदगी के लिए तुझसे बरकत चाहता, जिनके नाम शो हो रहे हैं, जिनके नाम नहीं शो हो रहे, खुदा उन तमाम जिंदगियों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता। खुदा ए खुदा एक एक जिंदगी को बरकत दे। कोई आज शाम खाली आता रहे खुदा, जिनके गुर्दे मसालों में पथरियां हैं यीशु के नाम में पथरियां रिमूव हो जाए, जिनके खुदा फेफड़ों में पानी है यीशु के नाम में डिसॉल्व हो जाए। खुदा ए खुदा जिनके कमर के, गर्दन के मोरों में तकलीफ है यीशु के नाम में मोरों की तकलीफ को दूर कर। ए खुदा पाक खुदा जिनके दिल के अंदर बीमारियां हैं, हर तरह की हार्ट प्रॉब्लम को दूर कर, बंद वॉल्स खुल जाए। ए खुदा है हार्ट एनलार्जमेंट यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। खुदा पाक खुदा अपनी कुदरत से भर, जलाल से भर। तू मौजूद का खुदा है, तू हल्ले मुश्किल है, तू मुश्किल कुशा है, तू शाफी खुदावंद है। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। मैं तेरे हुजूर खुदा पाक खुदा स्टेला साइमन के लिए दुआ करता हूं। ए खुदा देख, तेरी बेटी ने रिक्वेस्ट भेजी है कि खुदा उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए ए खुदा प्रेयर की जाए। मैं तेरी बेटी स्टेला के लिए, उसकी फैमिली के लिए बरकत चाहता हूं। खुदा अपनी बेटी की दिल की मुराद, आसे, उम्मीदें, ख्वाहिशात, ज़रूरियात पूरी कर। इन्हें बरकत दे, कुदरत से भर, जलाल से भर, मामूर करता चला जा। तेरा आसमान खुल जाए तेरे लोगों के लिए। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दोनों खादिम मिलकर ए खुदा तेरे लोगों के साथ मिलकर दुआ करते। खुदा ए खुदा करप्शन के जोर को तोड़, महंगाई, बढ़ती हुई इस महंगाई के तूफान को, इस लहर को, बेरारवी को खुदा पाक खुदा ए खुदा पाक खुदा महंगाई, गुर्बत के जोर को तोड़ यीशु के नाम में। खुदा ए खुदा और हुक्मरानों को इस बहरान के वक्त में अकल, दनाई, हिकमत दे, ताकि तेरी हिकमत अमली से इस बहरान, इस मुश्किल घड़ी में मुल्क पाकिस्तान को चला सके। खुदा कलीसिया पाकिस्तान आलम की कलीसिया को ब्लेस कर। खुदा कलीसिया पाकिस्तान को खुदा तू भार, ताकि रखनों में खड़े होकर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करे। मुल्क में बहाली आए, खुशहाली आए, सरफराजी आए, महंगाई और गुर्बत का जोर टूटे मसीह के नाम में। खुदा पाक खुदा जिससे तेरे नाम को जलाल मिले। पाक आर्मी, पाक फोर्स, पाक नेवी के लिए, पुलिस, अदलिया, वुकला के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा पाक खुदा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बरकत चाहता हूं। खुदा तमाम कलीसियाओं के लिए, पासवानों के लिए, एल्डर्स, डीकन्स, वर्शिपर, मुबशरीन के लिए, खुदा पाक खुदा तमाम बिशप साहिबान के लिए, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए तेरी बरकत चाहता, तमाम क्रिश्चियन टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। एचबीएन टीवी के लिए भी बरकत चाहता। एचबीएन टीवी की हदों को बढ़ा। एचबीएन टीवी के लिए मावन मददगार लोगों को खड़ा कर। खुदा प्रेयर पार्टनर्स को पैदा कर। खुदा जो एचबीएन टीवी के लिए खुदा हाथों को बुलंद करके दुआ करे। खुदा पाक खुदा ए खुदा फाइनेंशियल पार्टनर्स प्रोवाइड कर। लोगों के दिल, मुट्ठियां तेरे कामों के लिए, एचबीएन टीवी के लिए खुल जाए खुदा, ताकि हर वो चीज जो हमें दरकार है ए खुदा पाक खुदा वो हमारे पास मौजूद हो, ताकि प्रोग्राम्स के अंदर कोई खुदा ताखील ना हो सके। खुदा ताकि हम अच्छे तरीके से तेरे कलाम को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। खुदा बरकत जारी कर। खुदा अपनी कुदरत हासिल कर, अपने लोगों को छू और बरकत दे।
बरकत दे खुदा। तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुल जाए खुदा। जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदा, ए खुदा इनकी जिंदगी पर तेरा पाकरू जुम्बश करे, तेरा पाकरू जुम्बश करे, तेरी कुदरत नाज़िल हो, तेरी हजूरी आए, तेरा जलाल आए। ए खुदा बदरूहें यीशु के नाम में इनकी जिंदगी जाती रहे, जादूगरी का जोर टूट जाए इनकी जिंदगियों से खुदा। जिनके घरानों में क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मसीह के नाम में दूर कर खुदा। खुदा तेरी बड़ी कुदरत नाज़िल शंदाबा का रबिया रा ताला रा खोलो रोबिया रा ताला ओ रिबा रा बाबा इम्बा को रोबिया रा ताला रा बाबा। पाखरू जुम्बश कर, पाखरू जुम्बश कर, पाखरू जुम्बश कर, पाखरू जुम्बश कर। अपने लोगों को बरकत दे। रास्ता कर रा ताला रा बाबा 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 रीथो को बोरो शंदा बाला रा बाबा। जो बाहर जाना चाहते उनके रास्तों को हमवार कर। ए खुदा मैसेज और खुदा बॉर्डर्स के दरवाजे खुल जाए। जिनके कारोबार रोजगार बंद है, मसीह के नाम में रोजगार कारोबार खुल जाए खुदा पाक। जीसस सबा खाता यार ए खुदा पाक खुदा हमारे साथ जो लाइव है इनमें जो भी जिंदगी जिनके कमर के अंदर तकलीफ है, मसीह के नाम में कमर की तकलीफों को दूर कर। ऐसे ही हो खुदा, ऐसे ही होता है। अपने बच्चों को शिफा दे, बड़ी बरकत दे, मौजज़ात कर। तू दुआओं को सुनता, कबूल करता, जवाब देता है। आज के सारे सेशन के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। एक बार फिर तेरी हजूरी, तेरा जलाल चाहता हूँ मसीह के कादिर नाम में, आमीन। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में दे। जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को मुआफ किया है, हमारे कसूर मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा ने इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत, तमाम आलम की कलीसिया, हमारे हाज़िन जमात रूहों के साथ, तमाम HBN TV देखने वालों के साथ, बनी नो इंसान, बनी इसराइल कौम के साथ मसीह उसकी दोबारा मतलब होते रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जितनी जिंदगियों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, स्टेला साइमन, नदीम अख्तर और भी जितनी जिंदगी हमारे साथ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने टाइमलाइन पर, व्हाट्सएप के जरिए, ग्रुप्स के अंदर, और हमारे फेसबुक पेज HBN इंटरनेशनल TV को फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल HBN इंटरनेशनल, HBN TV इंटरनेशनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। भरपूर सच्चाइयों को आज हमने जाना है आपके जरिया से, आपकी सच्चाइयों को जो खुदा ने आपकी जिंदगी में कायम की, और बाइबल की खूबसूरत सच्चाई भी हमने सीखी है। यकीनन आप सब ने बरकत पाई है, और अगर आपको बरकत मिली है, वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। भाई साहब से राब्ता करने के लिए एक बार फिर भाई साहब अपना नंबर बता दीजिएगा। जिन्होंने गीत रिकॉर्ड करवाने हैं स्टूडियो में, तो जरूर भाई साहब का नंबर एक दफा फिर, और मैं कैप्शन में भी नंबर भाई साहब का दे दूंगा, ताकि आप भाई साहब से डायरेक्ट राब्ता करें, ताकि आप अपने गीतों को, अगर आप वर्शिपर हैं, गीत गाना चाहते हैं, आप अपने गीतों को भाई साहब के पास फेथफुल स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा सकें। जी भाई साहब का नंबर। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम के आखिर में HBN टेलीविज़न का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदद किया, इज़्ज़त दी, और कलाम की सच्चाइयों को, गवाहियों को, सच को जाने प्रोग्राम में हमने बयान किया। और इसी तरह हम ये काम करते रहें, मिल के काम करेंगे ताकि ज़्यादा खुदा का काम हो। और जो मेरा स्टूडियो है उसका नाम है फेथफुल स्टूडियो, और अभी मैंने नए वर्शिप्स के लिए एक प्रोग्राम जो हमने पिछले हफ्ते किया, चैम्पियन ऑफ वर्शिप क्राइस्ट, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। उसमें कुछ नौजवानों ने हिस्सा लिया है। अभी हमारा टारगेट है 20 से 25 लोग। जब हो जाएंगे, अच्छे इनामात हैं, एक गीत फ्री है 3 लोगों का। और मेरा नंबर है, लिख लीजिए, 0300 208 7409। आमीन। तो भाई साहब से जिन्होंने अगर गीतों के प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अपना गीत रिकॉर्ड करवाना है, आपको खुदा ने अच्छी आवाज़ दी है, आप समझते हैं कि आपके पास अच्छा गला है, अच्छी वोकल है, आप अपना गीत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप बड़े स्टूडियोज में जाकर रिकॉर्ड करवाएं, तो आप ज़रूर अपनी एक मखसूस, एक माकूल रकम के अंदर आप भाई साहब से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। फिर से कहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे और मेरी सारी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, HBN TV की सारी टीम को दुआ में याद रखें, ताकि हम इसी तरह नए प्रोग्राम्स को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहें। तो मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह मिलेंगे गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च की संडे सर्विस की इबादत में, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।